वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आए हैं हिंदी के दूसरे प्रैक्टिस सेट पे, जिसकी हम लोग क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग के सही हो पाते हैं। अभी तुरंत जस्ट हम लोग खोल लेंगे, इसको ओपन करेंगे। अर्थ से संबंध रखने वाला, अर्थ से संबंध रखने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? आर्थिक, मुद्रास्फीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक। तो हमें अर्थ से संबंध रखने वाला आर्थिक लगा के देखते हैं। वाओ, सही हो गया। इसमें तो तुरंत बता देगा, है ना। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अर्थ से संबंध रखने वाला के लिए सब आर्थिक है। जैसे आजकल कोरोना महामारी के बीच आर्थिक मंदी का संकट गहराता जा रहा है। मुद्रास्फीति, जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान कीमत पर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। व्यापारी, व्यापार करने वाला। व्यावसायिक, व्यवसायिक। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। जो तौला मापा जा सके। तो अपरिमेय, जिसको मापा ना जा सके। परिमाप, परिमेय, आयतन। जिसे मापा तौला जा सके। अब हम दो में कंफ्यूजन हो गया हमको, परिमाप और परिमेय में। ठीक है, हम परिमेय पे जाते हैं, देखते हैं गलत होता है तो सही, गलत सही होगा तो सही। वेरी गुड, सही हो गया, गॉट इट। आगे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके, मैं पूरा कर दे रहा हूँ। ये एसएससी JHT पेपर 1 में पूछा गया है दोस्तों, 2020 का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। लाइव में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 15 क्वेश्चन है इसके, दूसरा हुआ है, तीसरा देखते हैं 15 में कितने सही होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इतिहास का जानकार। इतिहास का जानकार क्या हो? इतिहासज्ञ, विद्वान तो है, ऐतिहासिक तो ऐतिहासिक, पुरातात्विक। तो ऐसे वाला हो सकता है ऐतिहासिक। हम दूसरे पे चलते हैं। पुरातत्व, पुरातत्व मतलब पुरातत्ववेत्ता। ये तो हो सकता है जो कह सकते हो जो किसी खंडहर वंडहर के बारे में जान पाए। तो हम इस पे जाएंगे ऐतिहासिक। ये तो ऐतिहासिक कोई विद्वान, इतिहास। चलिए गलत होने से मत डरिए दोस्तों, देखते हैं। यस, राइट, सही हो गया। ओ माय गॉड, ओ शिट, ये फिर से हो गया, फिर से जाना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं। 3 हम लोग के अभी तक सही हुए हैं। जिसका निवारण ना हो सके, मतलब जिसका निवारण ना हो सकता हो। वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब जिसका अनिवार्य तो जरूरी हो। अपरिहार्य, कष्टसाध्य, दुर्निवार। कष्टसाध्य, अपरिहार्य कारण, जैसे होता है कि आज कॉलेज में छुट्टी अपरिहार्य कारणों की, मतलब बिना वजह वाला। अनिवार्य, जो जरूरी हो। कष्ट साध्य, जो कष्ट देने वाला हो, कष्ट को साधने वाला हो। हम जिस पे जाएंगे, दुर्निवार पे जाएं, चेक करते हैं जाने में क्या जाता है। ओह शिट दोस्तों, गलत हो गया है ये। जिनका निवारण ना हो सकता हो, वाक्यांश के लिए जिस शब्द का प्रयोग है वह अनिवार्य। अच्छा, इसने क्या पूछा था? जिसका निवारण ना हो सकता हो। चलिए दोस्तों, एक जल्दबाजी में गलत, तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। तो प्रैक्टिस किस चीज़ की? जो सही हो जाता है वो मुझे कुछ नहीं सिखाता है, जो गलत हो जाता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है? जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो। ठीक है, उच्चतम, और क्या, मुझे तो यही लग रहा है उच्चतम, सबसे उच्चतम। सही हो गया। न्यूनतम मतलब सबसे कम, अल्पतम सबसे कम, अधिकतम सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, इसमें प्रत्यय, तदित प्रत्यय जो लगाकर बना हुआ। अधिकतर, गुरुतर, लघुतर, सुंदरतम, अधिकतम, लघुतम।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इंद्रियों को पहुंच से बाहर हो, मतलब इंद्रियों से क्या हो, पहुंच से बाहर हो, इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। ऐन्द्रिक, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रियाजीत और इंद्रियातीत से हम जाते हैं। तीसरा नंबर मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। यस राइट, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय भी होता है, अतः सही विकल्प का इंद्रियातीत है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा। देखते हैं हम लोग का टारगेट आज, अब एक तो गलत हो ही गया है, देखते हैं 10+ तो सही होने चाहिए, आई होप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइव टेक्स्ट देने का बहुत बड़ा आनंद मिलता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना तो निर्यात करना। अब आयात और निर्यात में कंफ्यूजन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक देश से दूसरे देश निर्यात करना, बिल्कुल आयात मतलब आयात, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना है, निर्यात करना। अन्य विकल्प असंगत हैं। से प्रवास मतलब प्रदेश जाकर रहना, उत्पादन पैदा करना, आयात विदेश से आया हुआ माल। आयात देखो, आयात मतलब आया हुआ, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते दोस्त, 10 के ऊपर सही होने चाहिए। हम लोग के 6 सही हो चुके हैं, एक गलत हो गया है, चौथा नंबर, ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे। जिसे बुलाया ना गया हो, आहूत अनाहूत, खत्म काम। अतिथि तो जो जो बिना बताए आए, अज्ञात जिसे जाना ना सके, आहूत जिसको बुलाया जाए, अनाहूत हो गया, सही बिल्कुल। जिसे बुलाया ना गया हो का अर्थ है जो स्वयं आया हो बिना बुलाए हुए। तो अनाहूत मतलब होता है जिसकी आहुति ना हो, मतलब जो ना बुलाया गया हो, कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 में से हम लोग के एक गलत हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब टफ आएगा। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है? खाने की इच्छा, ठीक है, भूख लगना जिसको बोलते हैं। जिसे मोक्ष की कामना हो, यही गलत हो गया भाई। जिसकी मोक्ष की कामना होगा तो उसका युयुत्सु मतलब युद्ध करने की इच्छा दोस्तों। जिसे मोक्ष की कामना हो, हमें दूसरा ही गलत लग रहा है, सुमेलित नहीं है पूछा है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ठीक है। जिसे मोक्ष की कामना हो, यही हम जाएंगे दूसरा नंबर, राइट। जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु, युद्ध की प्रबल इच्छा करने वाला, युत्स। आइए दोस्तों अगला दोस्त क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आ गया हम लोग के, जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जो ना जाना गया हो। अज्ञ, अतिथि तो होगा नहीं। जो ना जाना गया हो, अज्ञात, जिसे ना जाना जा सके, अज्ञेय, अज्ञ, जो ना जानता हो अज्ञ, हम अज्ञात करते हैं ना, अज्ञात पे जाते हैं। अज्ञेय, अज्ञेय क्या होता है, अज्ञेय, बिल्कुल राइट हो गया, अज्ञात। जो ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अज्ञात होता है। अज्ञेय जो गाया, अज्ञेय, अच्छा, अज्ञेय जो गाया ना जा सके, अज्ञ ना जानने वाला, अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। चलिए हम लोग के अभी 9 सही हो चुके हैं, एक गलत है, आगे देखते हैं। अब अगर इसके बाद पूरा सही हो जाता है तो हम लोग का टारगेट आज पूरा हो जाएगा दोस्तों। दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प न करने योग्य, अकरणीय, दुष्कर, हम अकरणीय पे जाते हैं, सही हो गया दोस्तों। तो आज का टारगेट हम लोग 11 में से एक गलत, तो इसका मतलब हम लोगों ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अब जो भी होता है देखा जाएगा। करणीय जो करने योग्य हो, दुष्कर, देखो सॉल्यूशन में हम दिखा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को क्या है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत ही होते हैं, तो वो सही होने के चांसेस बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, जिसके वास का किसी को पता ना हो, जहाँ वो मतलब अज्ञातवासी कह सकते हैं, निवासी, प्रवासी, अप्रवासी। अभी इन दोनों का मतलब समझाइए आप लोग, थोड़ा स्पीड से करते हैं। अज्ञातवासी लगाते हैं, बिल्कुल सही हो गया। टारगेट तो हम लोग का पूरा ही हो गया है आज का। निवासी, प्रवासी, अप्रवासी देख सकते हैं आप लोग ये इसमें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर, जिसकी आशा ना कि अप्रत्याशित, ये तो याद ही हो गया है दोस्तों। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो। आशातीत, जो आशा से बढ़कर हो। आकांक्षित, जिसे चाहा गया हो। अनाकांक्षित, जिसे ना चाहा गया हो। तो दोस्तों एक सवाल यूपीपी जैसे भर्तियां चल रही हैं अभी इस समय, उनमें से एक सवाल वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक सवाल आना ही आना है। अभी सुपर टेट आएगा, उसमें भी काम देगा। हिंदी जहां पूछी जाती है वहां से अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द ना पूछे तो बेकार। तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हो गया है। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। अचानक होने वाला। देखो अनायासिक गलत लग रहा है, लो मेरी बैटरी भी लो हो गई, तो कोई बात नहीं, गॉट इट। अनायासिक, आकस्मिक, 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 अनायास। अनायास तो बिना प्रयास के है ना शायद। तीसरा नंबर देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। हम लोगों ने सिर्फ अभी एक गलत किया है और लास्ट क्वेश्चन आ गया है हम लोग के सामने। जो व्यक्ति बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, विख्यात, कुख्यात, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। तो इसमें विख्यात, जो विख्यात हो, कुख्यात ही लगा देते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, और हम लोग की 15 में से 14 सवाल सही हो चुके हैं। सभी को बधाई दोस्तों। तो एक बार प्रीवियस जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन हम लोग के सही हैं, और कौन सा गलत हुआ था उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। 4th नंबर सवाल जो था हम लोग का वो बहुत गलत हो गया था, वो भी अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सकता हो। इसको मैंने किसी दूसरे वे में ले लिया होगा दोस्तों। तो 4th नंबर आप लोग सीखने को मिला। आज 15 क्वेश्चन थे, 15 में से हम लोग के 15 सही हुए हैं, एक को छोड़कर। मतलब हम लोग का टारगेट 10 था कि 15 में 10 सही होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।